सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है कि वो दिल्ली में जहां भी जा रही हैं, उन्हें फॉलो किया जा रहा है। एक कार उनका हर बार पीछा करती है। वांगचुक की पत्नी ने यह भी कहा कि हमारे साथ जो भी स्टाफ काम कर रहा था उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। वे पुलिस कस्टडी में हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए अपना दर्द बयां किया और बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। गीतांजलि ने कहा कि मुझे किसी भी तरह की न्यायिक मदद नहीं मिल रही है ताकि मैं सोनम वांगचुक से बात कर सकूं। मुझे तो बस किसी एपेक्स बॉडी के एक सदस्य का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि उन्हें DSP का फोन आया है कि कुछ लोग सोनम वांगचुक से मिल सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये बात मुझे लिखित में दें, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। गीतांजलि ने यह भी कहा कि दिल्ली में मुझे हर जगह फॉलो किया जा रहा है। जहां भी जाती हूं, एक कार मेरा पीछा करती है। हमारे साथ जो स्टाफ काम कर रहा था उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। वो पुलिस कस्टडी में है, उन्हें पीटा जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। गीतांजलि ने सोनम वांगचुक के बारे में परेशान होते हुए कहा कि मुझे चिंता हो रही है कि सोनम को जेल में किस तरह ट्रीट किया जा रहा होगा। ये संदेश पूरे भारत तक पहुंचना चाहिए। अगर इतनी मशहूर शख्सियत के लिए, जिनके साथ पूरा देश खड़ा है और जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, उनके लिए भी न्याय में इतनी देरी हो सकती है, तो आम आदमी के पास क्या सहारा बचेगा। एक तरफ सोनम को अमानवीय तरीके से हिरासत में रखा गया है, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ विच हंट तेज हो गया है। यही वजह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। दरअसल गीतांजलि अंगमो ने सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग करते हुए गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चुनौती दी है। गीतांजलि ने सवाल किया है कि किस आधार पर वांगचुक के खिलाफ NSA जैसा एंटी टेरर कानून लगाया गया है। इस याचिका का स्क्रीनशॉट गीतांजलि ने अपने X हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि हमें वांगचुक की सेहत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। गीतांजलि ने वांगचुक पर लगे उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट में अंगमो की याचिका की सुनवाई कब होगी, इसकी तो कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को दशहरा ब्रेक के बाद खुलते ही इस मामले की तत्काल सुनवाई करेगा। इससे पहले गीतांजलि ने बुधवार को इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लेह जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा। पत्र में गीतांजलि ने आरोप लगाए कि पिछले 1 महीने से उनके पति वांगचुक के हौसले को तोड़ने के लिए पूरी तरह से विच हंट चलाया जा रहा है। वांगचुक कभी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकते, अपने ही राष्ट्र के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वांगचुक की पत्नी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने पति से मिलूं और फोन पर या व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात कर सकूं, चाहे उन्हें कहीं भी रखा गया हो। क्या मैं अपने पति की मदद नहीं कर सकती ताकि उनके हिरासत के कारणों को जान सकूं और उनके कानूनी अधिकारों के लिए कोर्ट में न्याय की मांग कर सकूं? क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं है कि मेरे पति की हालत क्या है? एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते क्या हमें शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और आवाज की आजादी और आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हर खबर का सत्य जानने के लिए सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और सत्य हिंदी का साथ देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.